तो बच्चों कैसे हो आप लोग। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है हमारा प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, क्या करता है, नहीं करता है, सब का जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी कलम निकालना है, आराम से वीडियो लेक्चर देखना है और टॉपिक को क्या करना है, समझ समझ के उतारना है। जो मैं बात बोलूँगा उसको वीडियो को रोक कर आप लोग लिखते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे एक बार जरूर से। ठीक है। तो आपको ये टॉपिक अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करें। तो प्रिज्म क्या है बच्चों? तो देखिए बुक में हमारा प्रिज्म दिया है आपको इस तरीके से। यह प्रिज्म एक पारदर्शी सतह है। कैसा सतह है? पारदर्शी। अब बोलिएगा कि सर इसको तो ये कहीं देखा हुआ लग रहा है। चलिए ये देखा हुआ नहीं लग रहा, लेकिन एक चीज़ को आप लोगों ने कहीं देखा होगा। मैं बनाता हूँ उसका फिगर। प्रिज्म ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रिज्म ऐसा नहीं होता है। प्रिज्म कैसा होता है, मैं उसका फिगर आपको दिखाता हूँ। प्रिज्म ऐसा होता है, थ्री डायमेंशन में होता है। थ्री डायमेंशन में, कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में। ऐसा होता है प्रिज्म। देखिए अब आपको समझ में आया कि प्रिज्म कैसा होता है। प्रिज्म 3 डायमेंशन में इसका फिगर बनता है, 2D में नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने इसको देखा होगा ऑफिस में या फिर कहीं ऑफिस में ना, एक इस तरीके से प्रिज्म जैसा कुछ त्रिभुज टाइप का बना हुआ रहता है, उसको रखते हैं लोग कि अच्छा दिखने में लगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या होते हैं, कितना सतह होता है? तो देखिए प्रिज्म जो टोटल है, देखिए एक इधर का सतह, ये देखिए ये मेरा मान लीजिए हाथ है, ये है, ऐसा है प्रिज्म, ये है प्रिज्म। दिख रहा है आप लोगों को? ये हमारा हाथ क्या है? प्रिज्म। तो बताइए एक सामने और ये पीछे, दो सतह, एक ये वाला सतह एक ये सतह, कितना हो गया? 4। एक ये 2 और एक सामने एक पीछे। देखिए 4 सतह, एक सतह नीचे। तो टोटल प्रिज्म में कितना फलक होता है? 5 फलक। कितने फलक? 2 साइड से, 2 आगे से और एक नीचे से। और नीचे जो ये है, ये होता है प्रिज्म का आधार। ये क्या है? प्रिज्म का आधार। यहाँ जो है ये, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का कोण। इसको हम लोग ए से दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? प्रिज्म कोण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण। ठीक है, कुछ बेसिक बात जानना है वैसे। अच्छा एक बात आप लोग को ध्यान देना है कि प्रिज्म जो है प्रकाश के किरण को हमेशा अपने आधार के तरफ मोड़ता है। किधर मोड़ता है? आधार के तरफ मोड़ता है। क्या याद रहेगा आप लोगों को? आप लोगों को याद रहेगा प्रिज्म क्या करता है? हमेशा अपने प्रकाश के किरण को आधार की तरफ मोड़ता है। मतलब इसका ये होगा कि इसका आधार इधर है। तो मान लीजिए एक लाइट यहाँ से आएगा, क्या ये सीधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। अभी मैं सब बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि लाइट इधर जाएगा और ये ऐसे मुड़ेगा। समझ में आया? आधार इसका इधर था, लाइट इधर मुड़ गया। मान लीजिए मैं लाइट इधर से मारता तो ये लाइट किधर जाता? ऊपर जाता? नहीं, आधार की तरफ नीचे आता। ऐसे आधार इधर नीचे है ना। तो प्रिज्म हमेशा क्या करता है? लाइट को, मतलब प्रकाश किरण को आधार की तरफ क्या करता है? मोड़ देता है। अच्छा एक चीज़ और, प्रिज्म का एक और काम है कि प्रिज्म जो है प्रकाश की किरण को, सफ़ेद प्रकाश की किरण को 7 भाग में विभाजित कर देता है, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। आप लोगों ने रेनबो देखा है? बिल्कुल देखा होगा। आप लोगों ने स्केल से, आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोगों के पास स्केल है तो अभी जाइए स्केल निकालिए और लाइट, जो एलईडी लाइट है उसको देखिए, तो आपको ऊपर ना हल्का हल्का लाल नजर आएगा। वो भी एक प्रिज्म की तरह ही काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सफ़ेद लाइट में लाल लाइट भी मिला हुआ है, तभी तो लाल दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए तो अब इतनी बातें हो गई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो प्रिज्म ना, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रिज्म। तो जो प्रिज्म के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा हो गया बड़ा सा प्रिज्म। चलिए यहाँ नहीं बनाता हूँ मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे। चलिए ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे बताइए? अभी मैंने बताया ये हमारा प्रिज्म कोड है। चलिए ध्यान दीजिए, एक लाइट मान लीजिए यहाँ से मारा अर्चना ने। ठीक है, क्या किया? इधर से एक लाइट मारा गया। अब क्या करेंगे, लाइट किधर जाएगी बताइए? ये कौन सा माध्यम है? ये हमारा विरल माध्यम, मैंने पढ़ा चुका है ये सब। ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। क्यों? क्योंकि इधर हवा है, इधर क्या है? एयर है, हवा है। और ये कौन सा प्रिज्म, कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। प्रिज्म मोटा है, यानी कि प्रिज्म हमारा क्या हो गया? सघन माध्यम। सघन माध्यम। चलिए अब समझ में आ गया। चलिए अब बताइए आप लोग कि जब हम लोग पहले क्या करेंगे, लाइट किधर मुड़ेगा कौन बताता है? सबसे पहले हम लोग वहाँ क्या करेंगे, हाँ ठीक है वही प्रिज्म है। तो लाइट किधर मुड़ेगा? तो लाइट जो है पहले हम लोग आधार की तरफ मुड़ेगा, हाँ बिल्कुल बाहर निकलेगा तब। अभी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं? अभिलंब बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं? अभिलंब। कहीं पे भी सबसे पहले अभिलंब बनाएंगे। तो यहाँ पे अभिलंब बनाइए, यहाँ पे अभिलंब ऐसे बनेगा, ऐसे बनाना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सीधा अभिलंब नहीं बनाना। बताइए तो ये क्या है? ये इस पर अभिलंब ये है, लेकिन मैं अभी ने इसे तिरछा से किया, तो ये अब तिरछा है, इस तरीके से दिख रहा है सबको। अब अभिलंब कुछ ऐसा बना हुआ है।
ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब। अब आपको बताना है तो ये कोण का क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आई। ये हो गया अपवर्तन कोण, आपतन कोण। जब किरण जहाँ पे पड़ती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। चलिए अब बताइए कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट मस्ती से मजाक से जाते रहता, ऐसा कुछ, ऐसा हमारा लाइट जाते रहता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि प्रिज्म आ गया तो अब लाइट सीधा नहीं जा पाएगा। अब लाइट क्या होगा, तो लाइट जो है, बताइए, जब लाइट हमारा विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाता है तो किधर, अभिलंब की तरफ आता है कि अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब की तरफ झुकता है। तो ये हमारा अभिलंब है, तो ये लाइट इधर ना जाके ये क्या है, ये अभिलंब है ना, तो इधर ही झुक जाएगा, ये ऐसा कुछ सीधा निकल जाएगा। ये लाइट का मेन रास्ता ये था, अभिलंब इधर है तो ये अभिलंब की तरफ झुक गया। बात समझ में आया, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे करते हैं। क्या मेरा हरा वाला मार्कर है, मेरा हरा वाला मार्कर कहाँ चला गया, लीजिए। चलिए अब है, अब फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब लाइट बाहर निकलेगी, अब बताइए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभिलंब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अभिलंब। तो मैं यहाँ पे अभिलंब बनाता हूँ, ये ऐसा कुछ अभिलंब बनेगा यहाँ पे, ये क्या बन गया हमारा, अभिलंब। अब बताइए आप लोग कि लाइट किधर जाएगा, बताइए। अच्छा, एक कोण और हमारा बनने वाला है, बताइए। एक कोण ये लाइट, ये कोण क्या कहलाएगा, एंगल आर। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। चलिए आपको क्या कोई प्रॉब्लम है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये हमारा कौन, ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखते हुए जाता हूँ, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मैं सी बना देता हूँ यहाँ पे, इस बिंदु का नाम मैं सी रख देता हूँ। अब बताइए यहाँ पे आप लोग कि ये लाइट अगर प्रिज्म नहीं होता, तो लाइट हमारा किधर जाता, लाइट हमारा सीधा निकल जाता, कैसा चला जाता, सीधा जाता ऐसे। लेकिन इस प्रिज्म के कारण लाइट जब, बताइए किधर जाएगा, हाँ वेरी गुड, आधार की तरफ झुकेगा। नहीं तो आप एक जवाब और भी दे सकते हैं कि जब लाइट या जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, अब ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, ये प्रिज्म हमारा सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, तो लाइट हमारा क्या होगा, किधर झुकेगा। अब ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, ये अभिलंब है, ये हमारा क्या अभिलंब। तो अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर, अभिलंब से दूर, यानी कि ये लाइट इधर नहीं जाएगा, इस अभिलंब से ये लाइट इधर भागेगा, यानी कि ये इधर चला जाएगा बेस की तरफ। समझ में आया। तो ये इस तरीके से लाइट, मैंने बताया ही था कि प्रिज्म जो है लाइट को हमेशा किधर, अपने आधार की तरफ छोड़ता है। अब कुछ बेसिक बात है जो कि हम लोग देख लेते हैं। ये भी जो किरण है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। चलिए बहुत अच्छा। बीसी किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। और ये अपवर्तित, और ये जो बीसी हमारा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। चलिए और जो है ए बी, चलिए ए बी बी सी, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, सी डी। तो सी डी जो है, सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए। मैंने बताया था निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो ये जो कोण है, ये देखो अभिलंब ये है ना, ये क्या अभिलंब, और ये लाइट इधर जा रही है। तो अभिलंब हमेशा जो कोण बनता है हम लोग अभिलंब से बनाते हैं। कोण कैसे बनाते हैं, अभिलंब से। तो ये हमारा अभिलंब हो गया और ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये जो कोण बना ई, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। अब हम लोग थोड़ा सा कोण का बात कर लेते हैं। तो चलिए आई कौन सा, जो एंगल आई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपतन कोण। चलिए और ये जो एंगल आर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, ठीक है। और एंगल ई को क्या बोलेंगे, बताइए। एंगल ई को बताइए, आपतन कोण शायद हाँ दंत में होगा। एंगल ई को हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। तो होपफुली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म इस तरीके से हमारा प्रिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो प्रिज्म का मेन काम क्या होता है, प्रिज्म का काम ये है कि ये एक ही लाइट है ना, अभी इसमें से 7 लाइट निकलेगा। कितना लाइट, 7 लाइट। मतलब ये जो सफ़ेद कलर इधर से आ रहा था, सफ़ेद कलर, ये कौन सा है, सफ़ेद किरण, ये हमारा सफ़ेद किरण। लेकिन बाहर जो है यही किरण जब प्रिज्म जैसे एंट्री मारेगा तो ये 7 कलर में क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। जब प्रिज्म क्या काम क्या है, प्रिज्म क्या है, प्रकाश के किरण को वर्ण विक्षेपित कर देता है, मतलब कि 7 भाग में तोड़ देता है, ठीक है, 7 भाग में विभाजित कर देता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। चलिए तो अब हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अच्छे से जानेंगे थोड़ा सा क्या। तो बच्चों एक टॉपिक हमारा और छूट गया है, मैं इसको भी बता ही देता हूँ। चलिए ये देखिए, ये हमारा प्रिज्म था, ये लाइट यहाँ से आई थी, ये इस तरीके से मुड़ी थी, ये इस तरीके से आई थी, यहाँ पे हम लोग एक कोण बनाया था और लाइट हमारा इधर मुड़ गया, ठीक है। लाइट तो ऐसे जा रही थी, लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, ये था ना। लेकिन लाइट क्या हो गया कि जाना चाह रहा था ऐसे, लेकिन देखिए लाइट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है।
तो हमको ये आपको ये बताना है कि लाइट कितना मुड़ा, लाइट जो है अपने पास से कितना विचलित हो गया, कितना विचलित हुआ, कितना एंगल डेविएट हो गया। तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो बस ऐसे ही देखिए, ये हमारा कौन सा, ये हमारा लाइट ऐसे जा रहा था, ये इतना झुक गया, कितना झुका, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विचलन कोण। उसको उनको क्या बोलेंगे, विचलन कोण। तो विचलन कोण कैसे पता चलेगा, तो देखिए लाइट इतना झुक रहा है ना, तो इस कोण को पीछे की तरफ लेके जाइए, तो ये जो कोण बना, ठीक है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं या डीबी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं डी को हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण से हमको ये पता चलता है कि हमारी लाइट की किरणें या प्रकाश किरणें कितना डेविएट हुई है, कितना झुकी है बेस की तरफ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग प्रिज्म के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो आगे जो है हमको पता है कि प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरणों को 7 भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है। ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, प्रिज्म, ये हमारा क्या प्रिज्म, इधर से एक मान लीजिए क्या है, सफ़ेद किरण, और ये जो है 7 भाग में, मतलब कि आपका पहले रेड बनेगा ऐसा कुछ, फिर आपका कुछ मान लीजिए ऐसा कुछ निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा, और ये फिर बाहर निकल जाएगा। उल्टा हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए आगे की बात। तो चलिए बच्चों देखिए, लाइट जो है, प्रिज्म जो है, प्रिज्म क्या करता है, 7 भाग में क्या करता है, वन विक्षेपित करता है, लाइट को 7 भाग में, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 7 कलर में विभाजित हुआ ना, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और इस घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ये क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहाँ होता है, प्रिज्म में। जब सफेद प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, तो इसको, उस घटना को, क्रम को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये क्या हो रहा है, इसमें प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण। अच्छा ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि लाइट का एक्चुअल पाथ क्या था, ये था, लाइट तो ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो लाइट तो सभी मुड़ गई, अब कितना मुड़ी, ये हमको कौन बताता है, विचलन कोण, जो हम लोगों ने पीछे बताया था। ये क्या बताया, विचलन कोण, इसको हम लोग डी से बोलते हैं। तो अब बताइए कि देखिए, ये एक स्पेक्ट्रम बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो 7 कलर बना ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 एक कलर, चलिए मैं और बना देता हूँ इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो 7 कलर बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कैसे याद करते हैं, तो ऐसे याद करते हैं, VIBGYOR। अब ये भी क्या है, तो भी हमारा बैंगनी, या फिर विबग्योर, वायलेट, ठीक है। अच्छा, आई से वायलेट कलर, आई से हो गया इंडिगो मतलब नीला, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन, जिसे हो गया ग्रीन हरा, वाई येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, तो ये देखिए ऊपर में ये सबसे जो रेड कलर है, जो कि लाल रंग है, लाल रंग, वो जो है सबसे कम क्या होता है, विचलित होता है। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ बहुत कम होता है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे नीचे जो है, ये कौन सा किरण है, ये है आपका वायलेट, यानी कि बैगनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ये सबसे, देखिए ये इतना विचलित हो गया, ये इतना ज़्यादा विचलित हो गया, लाल रंग इतना सा विचलित हुआ, ये इतना ज़्यादा विचलित हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए सबसे ज़्यादा नीचे वाला कौन है, बैगनी, उसके बाद कौन, जामुनी, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, जामुनी, इंडिगो, ये आपका हो गया नीला कलर, और इसके ऊपर हो गया ये आपका हरा कलर, फिर आपका ये हो गया पीला, ये हो गया आपका ऑरेंज, और सबसे लास्ट में क्या है, ये लाल कलर है। लाल कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है, मतलब कम विचलित हो रहा है, और बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके पीछे का बहुत ही बढ़िया रीजन है कि आप बताइए कि देखिए जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तन, जो जितना ज़्यादा झुकेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसका अपवर्तनांक उतना ही ज़्यादा होगा। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो जितना झुका, यानी कि जिसका म्यू का मान जितना ज़्यादा, वो उतना ही क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा, उसका ज़्यादा क्या होगा, अपवर्तन होगा। उसको हम लोग आर से दिखाते हैं, अपवर्तन को हम लोग आर से दिखाते हैं, यानी कि जो जितना झुका उसका म्यू का मान उतना ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर का म्यू का मान सबसे ज़्यादा है, नहीं वायलेट का, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेट घुसा है। आर क्या होगा, आर सबसे कम झुका है, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। बच्चों 9th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, V = F लैम्डा। एंड लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है, कलर का वेवलेंथ है, हर एक कलर का अलग अलग। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं,
हमको पता है, देखो वेवलेंथ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो लाल कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लाल कलर का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बोलिएगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वो सबसे कम विचलित होता है। और ये जो आपका बैंगनी कलर है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। इसीलिए जो है हम लोग ट्रैफिक में देखते होंगे लाल सिग्नल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर से ही दिख जाता है। लाल कलर दूर से क्यों दिखता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मतलब तरंग दैर्घ्य उसका सबसे ज़्यादा है। हम लोग अब आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे बैंगनी कलर क्यों नहीं लगाते हैं। बताइए बैंगनी कलर क्यों नहीं लगाया जाता। बैंगनी कलर इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि बैंगनी कलर नहीं दिखेगा। या मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर पर मैंने लाल कलर लगा दिया तो वो दिखेगा, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। और वहीं पे अगर मैंने बैंगनी कलर लगा दिया तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, वो आधा रास्ता में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसको मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं इसको। देखिए बताइए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, आप बताइए तो आप कि क्या आप बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड किस कलर का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। बताइए किसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो मैंने आपने पढ़ाया था कि जिसका म्यू का मान सबसे ज़्यादा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा, उसका स्पीड क्या, कम। पढ़ाया था ना मैंने, उसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो देखिए लाल कलर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा झुक रहा है। लाल कलर क्या हो रहा है, सॉरी बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा झुक रहा है, तो इसका मतलब इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा। यस, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैंगनी कलर का अपवर्तनांक क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा। इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। चलिए ठीक है, और ये आपका रेड कलर का, ये रेड कलर का अपवर्तनांक क्या है, सबसे कम है। रेड कलर का अपना लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, कम है, क्योंकि ये कम विचलित हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए तो ये ज़्यादा जो से स्पीड होकर हम लोग के आँख तक पहुँच जाता है, ये बेचारा नहीं पहुँच पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये फॉर्मूला देखें कि जितना ज़्यादा अपवर्तनांक उतना ही कम क्या स्पीड, जितना ही ज़्यादा लाइट क्या होगी, बैंड होगी, उसका स्पीड क्या होगा, उतना कम होगा। और जितना कम बैंड होगा उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए लाइट क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ तक बात समझ में आया सभी बच्चों को। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हर एक कलर क्या होता है, अलग अलग तरीके से बैंड होता है, क्योंकि सभी कलर का अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा दूरी तय कर पाता है। और जो आपका बैंगनी कलर है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए वो कम विचलित हो पाता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि बैंगनी कलर का ये देखिए विचलन कोण क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और लाल कलर का, यानी कि इससे हम लोग एक फॉर्मूला ये भी निकाल लिए कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उतना ही उसका क्या होगा, ये तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, कम होगा। तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर तरंग दैर्घ्य का मान कम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका स्पीड उतना ही क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो अगर तरंग दैर्घ्य का मान कम हुआ तो इसका स्पीड भी कम होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा। यही तो हम लोग का क्या है, तरंग दैर्घ्य, साउंड का फॉर्मूला है ये, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, प्रकाश का किरण, प्रकाश की गति निकालने हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ से भी एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। चलिए, तो ये हमारा क्या कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से लाइट मार रहा हूँ, यहाँ से मैं लाइट मारूँ तो लाइट तो मैं बदल नहीं रहा हूँ, लाइट तो कांस्टेंट है। तो एफ जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो बदलता क्या है, सिर्फ भी। और अगर भी बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, और उतना ही कम उसका क्या हो जाएगा, स्पीड होगा। उतना ही कम उसका क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, और स्पीड जितना कम उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या, ज़्यादा। अपवर्तनांक उतना ही क्या उसका, ज़्यादा। समझ में आया। यानी कि हम लोग इसको ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं कि जितना ज़्यादा अपवर्तनांक उतना ही उसका क्या, वेवलेंथ कम होगा, और उतना ही उसका कम क्या होगा, उस क्या होगा, स्पीड कम होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज़्यादा उसका क्या, अपवर्तनांक, और उतना ही कम उसका तरंग दैर्घ्य, उतना ही कम उसका क्या हो जाएगा, स्पीड। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ तक यही था हम लोग का प्रिज्म का टॉपिक। अब यहाँ से हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं, रेनबो फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि रेनबो कैसे बनता है, जो कि हम लोग आज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रेनबो फॉर्मेशन देख लेते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। तो चलिए बच्चों, आप जो आगे का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं।